कि दूसरे का कारोबार अच्छा चल रहा है, औलाद अच्छी है, उसको बिगाड़ने के लिए, कारोबार को ठप कराने के लिए लोग ये सब कुछ करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का घर और पूरे का पूरा कारोबार बर्बाद होता जा रहा है। आइएगा एक निशानी करके बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, पहली निशानी ये है कि जादू वाले इंसान के आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं और उसकी आंखें सुर्ख रहने लगती हैं। ठीक है, पहली निशानी। और दूसरी निशानी ये है कि जादू वाले इंसान के आसपास में कौवे मंडराने लगते हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार ऐसा हो रहा है तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है, आप नमाजों से दूर होते जा रहे हैं, नेक कामों से दूर होते जा रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, शैतानी असरात आपके साथ आ चुके हैं। नंबर 4, अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना। कोई बीमारी अचानक से लग जाना, अच्छे भले थे, अचानक बीमारी लग गई और आपने बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आपने दिखाया, रिपोर्टें कराई, जांचें कराई, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है जी। नंबर 5, पहले आपका वजन अच्छा था, अचानक से आपका वजन कम होने लगा, आप सूखने लगे, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे, गाल अंदर धंसने लगे, आप सूखते जा रहे हैं, खाया भी आपको नहीं लग रहा है, तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है जी। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है कि जादू वाला इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो अगर उसको देख करके कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं, तो समझ जाना कि जादू, उसके ऊपर जादू के असरात हैं, बुरी बलाएं उसके साथ हैं। आपने देखा होगा कि जब मस्जिद में अजान होती है ना तो कुत्ते रोते हैं, यानी कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अजान होती है ना तो शैतान गोज मारता हुआ बस्ती से भागता है, यानी जितनी भी ये बुरी शयातीन असरात वगैरह होते हैं, बुरी बलाएं होती हैं, सब बस्ती से भागती हुई नजर आती हैं। तो इसी तरीके से बुरी बलाएं या शैतानी असरात जो बंदे के ऊपर छुटे हुए होते हैं ना, जादू किया हुआ होता है, तो कुत्तों को वो नजर आते हैं उसके साथ। जब वो नजर आती हैं बुरी बलाएं तो कुत्ते उसको देख करके रोते और भौंकते हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है, जादू करवा दिया है। नंबर 7, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वो काम आपका बिगड़ जाता है, फिर आप कोई काम करते हैं फिर बिगड़ जाता है, कोई आप काम डालते हैं फिर बिगड़ जाता है और उस काम में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है और कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है, अगर पहले आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मान लीजिएगा आप जो भी काम आप कर रहे थे, जो भी कारोबार आप कर रहे थे, चाहे वो दुकानदारी का काम हो, फील्ड का काम हो, जो भी आप काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा चल रहा था, घर में सब खुश थे, लेकिन अचानक से कारोबार ठप होने लगा, दुकान पे कस्टमर आना बंद होने लगे, दुकान जो पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है, जो काम आपका पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, जो भी आप काम करते हो, अगर आपके साथ ऐसा नजर आ रहा है तो समझ जाना कि किसी दुश्मन ने जल करके, हसद में आकर के आपके कारोबार की बंदिश करा दी है। ठीक है, इसे आपको सीरियस में लेना होगा, क्योंकि इससे आपका घर, आप कर्जे में फंसते चले जाएंगे, आपका जब कारोबार नहीं चलेगा, दुकानदारी आपकी नहीं चलेगी, तो आपके ऊपर कर्जा होता चला जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, किराए के मकान में लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे सीरियस में लीजिएगा, किसी ने आकर के हसद में आपके कारोबार की बंदिश करा दी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बंदा, 8वां यानी नवी निशानी यह है कि अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, अकेले में अपने आप से ही बातें कर रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो या घर में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 10, अचानक से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना। पहले घर में मान लीजिएगा आपकी औलाद है और आपके लड़के वगैरह हैं, पहले आपका कहना भी मानते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से औलाद आपसे चिड़चिड़ा करके बात कर रही है, गुस्से में बात कर रही है, आपका कहना नहीं मान रही है, काम पे नहीं जा रही है। पहले काम पे जाते थे, अब काम पे अगर जाते हैं तो काम पे जाने के बाद दिल नहीं लगता। आपके साथ या आपकी औलाद के साथ ऐसा हो रहा है कि दिल नहीं लग रहा है, दिल घबरा रहा है, लौट के वापस फिर घर आ जाते हैं 8 दिन में, 10 दिन में, जहां भी काम पे जाते हैं काम नहीं लगता, या फिर वहां लग जाता काम तो दिल नहीं लगता, तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है, किसी ने हसद में आकर के जादू करा दिया है। औलाद आपका कहना नहीं मान रही है और आपको गालियां बकती है, आपको बुरा बुरा कह रही है, तो समझो आपकी औलाद आपके कब्जे से बाहर हो गई है और आपस में पोट आपके डलवा दिए ताकि औलाद आपके कब्जे में ना रहे। ठीक है, अब अगर इन निशान